गणित, कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। तो कक्षा 9वीं में अध्याय 2 बहुपद में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसमें लिखा है आपका 12x वर्ग ऋण 7x धन 1। हमें इसके गुणनखंड निकालना है। तो 12x वर्ग ऋण 7x धन 1 के गुणनखंड निकालने के लिए हमने सबसे पहले लिखा 12x वर्ग ऋण 7x धन 1। गुणनखंड निकालने के लिए हम मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग करेंगे। मध्य पद मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग करेंगे। मध्य पद विभाजन विधि क्या होती है वो देखना पहले। मध्य पद विभाजन विधि में हम मध्य पद को इस प्रकार तोड़ते हैं, जोड़ने घटाने पर आपको मिले ऋण 7, जोड़ने घटाने पर मिले आपको ऋण 7 और सबसे मतलब और गुणा करने पर मिले आपको 12। अब 12 क्यों मिले? क्योंकि यदि आपको कभी भी x वर्ग का गुणांक दिया है, x वर्ग के गुणांक का सबसे पहले हम अचर पद में गुणा कर देते हैं। x वर्ग गुणांक का अचर पद में क्या कर देते हैं? गुणा। तो 12 का गुणा यदि हम 1 में करेंगे तो 12 1 12। अब हमें जोड़ने घटाने पर चाहिए है ऋण 7 और गुणा करने पर चाहिए है 12। तो हम 7 को तोड़ लेंगे काय में। अब आप तोड़ सकते हैं 3 और 4 में। तो 4 और 3 तो होते हैं आपके 7, लेकिन हम ऋण 3 और ऋण 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका ऋण 7 और ऋण 4 और धन ऋण 3 और धन 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 1 और 3 में से यदि 4 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका ऋण 1। इतना आप समझते हैं। तो इतने में से हमने देखा यदि हमारा चौथा मतलब दूसरा ऑप्शन सही है कि यदि ऋण 3 और ऋण 4 को जोड़ोगे तो आपको ऋण 7 मिलेगा, लेकिन क्या हम गुणा करके भी देख लेंगे का फिर सही है बात के नहीं। तो ऋण 4 का यदि हम ऋण 3 में गुणा करेंगे तो 4 से कितने हो जाएंगे आपके 12, लेकिन ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन। तो हमें इधर इस कंडीशन में सही आंसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको तोड़ देंगे। 12x वर्ग ऋण 7x को लिख सकते हैं हम ऋण 3x ऋण 4x धन कितने 1। अब इसके बाद दो के हम जोड़े बना लेंगे और दो के जोड़े बनाने के बाद हम इधर से अब 2 जोड़े बनाने के बाद हम इसमें से कॉमन लेंगे। तो आप देख रहे होंगे इधर 12x वर्ग ऋण 3x, इनमें सबसे छोटी संख्या आपकी कितनी है? 3। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से और x वर्ग में सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? x। तो हम x कॉमन ले लेंगे तो 3 चौको 12 आ जाएंगे आपके और x वर्ग में से x कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा और क्या हो जाएगा? ऋण 3x कॉमन लोगे तो आपका कितना बचेगा? ऋण 1। अब यहाँ से भी आप ऋण 1 कॉमन ले लो तो ऋण 1 कॉमन लो तो क्या बचेगा आपका? 4x धन और ऋण का गुणा आ जाएगा ऋण 1। अब शायद आपको ये दोनों कोष्टक समान दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए हम इनको एक बार लिख देंगे 4x ऋण 1 और दूसरे कोष्टक में लिख देंगे हम 3x ऋण 1। पहले कोष्टक में लिख देंगे हम 4x ऋण 1 और दूसरे कोष्टक में लिख देंगे हम 3x ऋण 1 और यही हमारे अभीष्ट गुणनखंड होंगे। अभीष्ट गुणनखंड। चार एक्स ऋण 1 और दूसरे होंगे आपके 3x ऋण 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, सरल समीकरण का उपयोग करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सरल समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आपको दिया है x ऋण 8 गुणा x ऋण 10, गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड है। अब क्या होगा, यदि हमें x ऋण 8 का x ऋण 10 में गुणा करना है तो हम सरल समीकरण नंबर 4 का उपयोग करेंगे। सरल समीकरण नंबर 4 होती है आपकी x धन a और एक कोष्टक में x धन b बराबर होता है आपका x का वर्ग धन a धन b x धन a b। ये कहलाती है आपकी सरल समीकरण नंबर 4। यदि आप इससे तुलना करोगे तो तुलना करने पर आपका a का मान आ जाएगा इधर कितना 8 और b का मान आ जाएगा आपका ऋण 10। तो इधर अपन लिखेंगे x धन 8 और दूसरे पुस्तक में x ऋण 10। अब x की जगह पर तो x ही है तो x लिखेंगे धन, a का मान है आपका 8 लेकिन b का मान है आपका ऋण 10। x धन है तो धन, a का मान है 8 गुणा b का मान है ऋण 10 बराबर के नीचे बराबर। इधर हो जाएगा आपका x का वर्ग 10, 8 में से 10 घटाओगे तो बचेंगे ऋण, तो आ जाएगा ऋण 2 x धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण और 8 धन हो जाएंगे आपके 80। तो आपका बहुपद बन जाएगा आपका x वर्ग ऋण 2x ऋण 80। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक आपका 3 है। तो प्रश्न क्रमांक 3 है कि सरल समीकरण का उपयोग करके या प्रयोग करके 103 और 107 का गुणा कीजिए। तो सरल समीकरण के प्रयोग द्वारा हमें 103 का और 107 का गुणा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, 103 को लिख सकते हैं हम 100 धन 3 गुणा 107 को हम लिख सकते हैं 100 धन 7। और आपको पता होगा यदि अपन सिलेबस में किया है कि सरल समीकरण नंबर 4 का हम इसके लिए उपयोग करेंगे। एक कोष्टक में x धन a और एक कोष्टक में हो जाएगा आपका x धन b बराबर हो जाएगा आपका x का वर्ग धन a धन b x धन हो जाएगा आपका a b। अब यदि हम तुलना करेंगे तो हम लिखेंगे तुलना करने पर, और तुलना करने पर करोगे तो आपका x का मान आ जाएगा आपका 100, a का मान आ जाएगा आपका 3 और b का मान आ जाएगा आपका 7। फिर हम इधर लिख सकते हैं 100 धन 3 गुणा 100 धन 7 बराबर के नीचे बराबर। x का मान रखा हमने 100 तो इधर आ जाएगा 100 का वर्ग धन a का मान है आपका 3 धन b का मान है आपका 7 और x का मान है आपका 100 धन इधर आ जाएगा आपका 3 गुणित गए 7 बराबर के नीचे बराबर हो जाएगा। 100 का वर्ग हो जाएगा आपका 10,000 धन है तो धन 7 और 3 हो जाएंगे आपके 10 गुणित हो जाएंगे आपके 100 धन 7 3 हो जाएंगे आपके 21 बराबर के नीचे बराबर। अब जो हो जाएंगे आपके 10,000 धन 10 100 में 10 का गुणा करोगे तो 1000 हो जाएंगे और धन आपके चल रहा है 21। यदि हम 10,000 में 1000 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 11,000 और 11,000 में यदि हम 21 जोड़ेंगे तो जो हो जाएंगे आपके 11,021 और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो आज हमने कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 2 में बहुपद में हमने 3 क्वेश्चन देखे। पहला हमने देखा था कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं। फिर दूसरा अपन ने देखा कि सरल समीकरण के प्रयोग द्वारा हम गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं। और तीसरा हमने क्वेश्चन देखा सरल समीकरण का उपयोग करके 103 और 107 का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए इतने। अब हम अगली कक्षा में आगे ये क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।